को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो इंसान और इंसान के बीच में है। यहाँ पर जो लड़ाई है वो इंसान और इंसान के बीच में है। अगर आप इंसान और इंसान के बीच की लड़ाई अगर समझना चाहते हो तो कुरान को आप एक यूनिवर्सल बुक समझकर अगर आप पढ़ोगे कुरान को तो आपको समझ में आएगा। देखिए, कुरान किसी के पक्ष की बुक नहीं है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि कुरान एक मुसलमानों की बुक है। नहीं, कुरान कभी नहीं कहता ये मुसलमानों की किताब है। कुरान कहता है कि ये इंसानों की किताब है, ये एलियन की किताब है। यानी कि उन एलियन जो जानवर नहीं है, वो एलियन जो इंसान के जैसा सोचते हैं, ये उनकी किताब है। ये यूनिवर्सल बुक है। अगर कुरान को अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर लड़ाई जो है इंसान और शैतान के बीच में हो रही है, यानी कि इंसान और एलियन के बीच में हो रही है लड़ाई। इंसान और इंसान के बीच में नहीं हो रही है लड़ाई। लेकिन कुछ इंसान दूसरे इंसान से दुश्मनी करते हैं, वो एलियन के जाल में फंस जाते हैं। एलियन उनको इस तरह गुमराह कर देते हैं, इस तरह उनके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं कि वो अपने ही इंसानों को दुश्मन समझने लगते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो एक इंसान दूसरे इंसान को दुश्मन समझता है? इसको समझने के लिए तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। देखिए, कुरान की एक आयत साफ तौर पे ये दिखाती है कि यहाँ पर इंसान और इंसान के बीच में साइकोलॉजिकल जंग हो रही है। क्या हो रही है? इंसान और इंसान के बीच में साइकोलॉजिकल वार हो रहा है। इंसान और इंसान के बीच में एक साइकोलॉजिकल वार है जिसको कहते हैं नफ़ासाती फिल उक़द। नफ़ासाती कहते हैं साइकोलॉजी को, यानी कि साइकोलॉजी की जमा है, और उक़द कहते हैं गांठ को। उक़द कहते हैं गांठ को। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल फैक्ट इंसान के समझना ज़रूरी है। अगर आप इंसान के साइकोलॉजिकल फैक्ट को समझोगे तो यहाँ पर एलियन लोगों ने, यानी कि शैतानी लोगों ने इंसान को साइकोलॉजिकल गुलाम बना के रखा हुआ है, जिसको हम मेंटल स्लेवरी कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये मेंटल स्लेवरी से निकलना है तो एक ही तरीका है, आइए आखिरी अवतार मोहम्मद की ज़िंदगी को पढ़िए। देखिए, आखिरी अवतार मोहम्मद की जो ज़िंदगी है, पूरी की पूरी ज़िंदगी आज भी जैसे कि वैसे महफूज है कुरान की शक्ल में। तो अगर आपको यहाँ पर ज़मीन की लड़ाई को समझना है साफ तौर पर, तो आपको ये मोहम्मद की लाइफ स्टोरी को समझना होगा, जो कुरान की शक्ल में महफूज है और अहादीस के शक्ल में महफूज है। तो मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन, ये वो इंसानी शख्सियत है जो आपको शैतान के गुलामी से आज़ाद करा सकती है और शैतानी लोगों से आपको आज़ाद करवा सकती है, अगर आप मोहम्मद के नक्शे कदम पर अगर आप चलेंगे तो देखिए, ये मेरी अपील सारे इंसानों के लिए है, किसी ख़ास तबके के लिए नहीं है, ये इंसान के लिए है। चाहे देखिए, मोहम्मद जो है हिंदुइज़्म के भी आखिरी अवतार है और क्रिश्चियनिटी के भी आखिरी पैगंबर है, और अरबिक जानने वाले जो मज़हबी लोग हैं उनके भी वो आखिरी पैगंबर हैं, और क़यामत के बाद भी रहेंगे। क़यामत के बाद तो वो सारे इंसानों के पैगंबर रहेंगे, वो सारे इंसानों के बनेंगे क़यामत के बाद, यानी क़यामत के दिन। लेकिन अब ज़मीन पर वो पैगंबर हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये लड़ाई को समझिए। अगर जिस दिन आपने इस लड़ाई को समझ लिया तो समझ लो कि आपका बोझ लड़ने का,
جھگڑنے کا جو معاملہ ہے، آپ نے اپنی زندگی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، اپنی سوچ میں آپ اپنے آپ کو قید کر کے رکھے ہیں۔ تو وہ قید سے اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آئیے آخری اوتار، ہندوازم کے آخری اوتار محمد کو پڑھیے، آئیے کرسچینٹی کے آخری پیغام پرافٹ محمد کو پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ ہمیں اور آپ ہم سب کو